हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये जो क्लास है ये आपका है सेमेस्टर 1 वालों के लिए, चाहे वो आप कोई भी ऑनर्स आपका कुछ भी हो, लेकिन बीबीएमकेयू के रिगार्डिंग ये वीडियो है और ये इंफॉर्मेशन वीडियो होगा। इंफॉर्मेशन लेक्चर है, क्योंकि समस्या है कि देखिए ऐसे तो अभी सारा क्लासेस स्टार्ट है आपका। कॉलेज में भी आपको पता चल गया होगा, आपको रोल नंबर तक मिल गया होगा, है ना। और बहुत जगह क्लास स्टार्ट है, क्लास चल भी रहा है। और जो ट्यूशन है, मतलब जो कोचिंग है, ऐसे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मेरा खुद का तीनों जगह पे क्लास स्टार्ट है, धनबाद, राजगंज और बड़ौदा, तीनों सेंटर पे स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बारे में मैं खैर इन्फॉर्मेशन दूंगा, है ना, कि यदि आपको वो ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी यदि आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दो चार बातें और होंगी जो बहुत स्पेशल आप लोगों के लिए। और ये जो क्रूशियल टाइम है, मतलब ये टाइम जो है वो निर्णायक है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी 12th से निकले हो, तो अभी आपको बहुत कुछ आइडिया नहीं है ग्रेजुएशन को लेके। ठीक है, बस आपको बोला गया होगा, मैक्सिमम बच्चों का तो ऐसा आंसर ऐसा आता है कि आपने ये ऑनर्स क्यों लिया, तो वो बताते हैं सर इसमें मेरा मार्क्स ठीक था, इंटरेस्ट था, ले लिए। तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट था, तो उस इंटरेस्ट को कैसे हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचाएंगे और उससे कुछ मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले पाएंगे, है ना। वही ना बात है कि यदि हम ऑनर्स कर रहे हैं, मतलब उसमें एक स्पेशल स्टडी हम कर रहे हैं उस पेपर पे, तो उससे हमको क्या आउटपुट मैक्सिमाइज करना आउटपुट को, कि जो हम एफर्ट डालेंगे, जो हम मेहनत करेंगे, है ना, उसका रिजल्ट हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद। क्योंकि ये तो FIUG है, आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा जो डाउट होता है जो बच्चों का, वो मैं क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले ना इसका नाम ही देखते हैं, इसका नाम क्या है, FYUG, है ना, P। तो ये क्या है, ये आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या है, 4 ईयर NEP में जिसको हम लोग बोलते हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा, कोई पूछ दे तो आपको आना भी चाहिए, है ना। क्या है, FYUGP, दैट इज 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अभी आपका सेमेस्टर्स है। तो इसमें जो 4 ईयर है, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि सर क्या मैं भी 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा है, ये 4 ईयर का मतलब है। देखिए ऐसे तो 3 साल नॉर्म ऐसा है कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन होने वाला है, हो ही जाएगा जैसे पहले होता था। लेकिन 4 ईयर, जो 4th ईयर में उन्हीं बच्चों को भेजा जाएगा, उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा, एक स्पेशल फीलिंग आएगा आपको, है ना, जिनका मेजर पेपर में 75% मार्क्स होगा एग्रीगेट, मतलब अभी से ले जाके लास्ट जो आपका 6 सेमेस्टर होगा, तो सभी सेमेस्टर्स का जब मार्क्स जोड़ा जाएगा मैथ वालों का, यदि मैथ मेजर है तो मैथ वालों का, अदर सब्जेक्ट है तो वो मेजर सब्जेक्ट में यदि मोर देन 75% है, 75% है ना, प्लस हो या फिर इतना हो, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा 4th ईयर में, और उस टाइम आपको रिसर्च डिग्री मिलेगा 1 साल का। और वो बच्चे यदि 4 ईयर वाले बच्चे कभी MSc करेंगे आगे जाके, तो उनका 1 साल में होगा। और ऐसे यदि बच्चे जो 3 साल में निकल रहे हैं, 3 साल में निकलने का क्या है, 3 साल में निकलने का ऐसा है कि कोई बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं हमको 3 ही साल करना और आगे हमको नहीं जाना है, तो ठीक है, परसेंटेज 75% ज्यादा होने के बावजूद भी वो छोड़ सकते हैं, वो उनको डिग्री मिल जाएगा। फिर आगे जाके यदि वो उनको BEd करना है, MSc जो भी करना है आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये जरूर क्रिस्टल क्लियर रखिएगा कि आपको परसेंटेज भी अच्छा करके रखना है यदि आपको इसमें जाना, रिसर्च वाली डिग्री में जाना। ठीक है, ये अच्छा, इसके आगे का सवाल क्या आता है, इसके आगे सवाल आता है कि ठीक है पेपर पैटर्न क्या है सर, ये बताइए। तो ठीक है, पेपर पैटर्न हम बताते हैं। देखिए अभी क्या है ना, अभी आपको टोटल पेपर कितना, देखिए टोटल मार्क्स आपका कितना होगा, टोटल मार्क्स जिसका एग्जाम होगा, है ना, टोटल मार्क्स आपका एग्जाम जिसका होगा, है ना, तो टोटल मार्क्स है आपका 500 मार्क्स का आपको, है ना, आपका एग्जाम होने वाला होगा। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या क्या पेपर डिवाइडेड है वो हम देख लेते हैं। देखिए एक तो आपका सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला है मेजर पेपर। सबसे पहला क्या है, मेजर पेपर। ठीक है, एक आपके पास है मेजर पेपर, MJ बोलते हैं इसको, MJ1 है ना, मेजर पेपर। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है माइनर पेपर।
इसके बाद हमारे पास क्या है, माइनर पेपर है ना, माइनर पेपर एमएन वही बोले है ना, माइनर पेपर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको मिलेगा एक आपका एईसी है, लैंग्वेज पेपर में जिसको हम बोलते हैं ना, एईसी है। एक आपको क्या है, एक आपको एसईसी है, जिसमें डिजिटल एजुकेशन बहुत बच्चे रखे होंगे है ना, ये तो इंग्लिश ही है ना, ये तो इंग्लिश रखे होंगे आप लोग है ना, इंग्लिश है। और इस वाले में एसईसी में कोई कोई बच्चे डिजिटल एजुकेशन रख लिए हैं, डिजिटल एजुकेशन है ना, डिजिटल एजुकेशन। और किन्हीं को ये मिला होगा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन वाला है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन, ये आपको मिला होगा। तो ये सेक पेपर है ना, ये सेक पेपर का है। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद आपका एक पेपर होगा, एक आपका एमडीसी है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, ये आपका एक है। और एक आपको क्या मिलता है ना, एक आपको मिलता है आईआरसी है ना, एक आपका क्या है आईआरसी, आईआरसी जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, आईआरसी के अंदर हमारा क्या है, आईआरसी में आपको, ये तो हिंदी है बच्चों का है ना, लेकिन ये क्या है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। थोड़ा सा वर्सेटाइल है पेपर, मतलब थोड़ा सा डायनेमिक है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम बता दे रहे हैं, ये तो क्या 100 का ही है, ये आपका 100 का है, ये भी 100 का है ना। और उसके बाद ये सब जो है, जैसे दो पेपर 50-50 का है तो वो हो जाएगा 100, और दो पेपर आपका जैसे ही बोलेंगे ना 75 करके है, मतलब ये चारों मिला के, ये जो चारों पेपर है ये मिला के हमको 300 का होना चाहिए। ये चारों पेपर मिला के आपको क्या होना है, 300 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यही सब है, ये आपका पेपर का पैटर्न है, इतना का आपका एग्जाम है। अभी अब देखिए थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे कि जिनका साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो ये रख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। मतलब ऐसी चीज यदि आपका डिजिटल एजुकेशन हो भी गया है फिर भी ऑप्शन आता है चेंज करवा सकते हैं, तो अब चेंज करा लेंगे तो मतलब है क्या ना, सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, या फिर सेमेस्टर 1 में तो बहुत इजी चीज है, कैलकुलेशन है, जोड़ है, घटाव है ना, परसेंटेज निकालना है, तो वो सब छोटा छोटा चीज है, आराम से किया जा सकता है। ये आपको कहीं से फिर कोई क्लासेस का करने का जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो खैर आपका वो जीएस पोर्शन है, जीए पोर्शन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, जो जहाँ तक पॉसिबल होगा हम उस पर करेंगे काम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा कोर्स मेजर पेपर मैथ्स पे फोकस्ड है, तो हम बात करते हैं यदि मैथ्स का फोकस एमजे है ना, मेजर पेपर मैथ्स का बात करते हैं, मेजर पेपर मैथ्स का। तो ये ठीक है, अब ये कैसे डिवाइडेड है वो भी देख लेते हैं, डिवाइड कैसे है पेपर। तो पेपर देखिए ऐसा डिवाइड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका एक तो है एमएससी मिड सेमेस्टर एग्जाम, जिसको इंटरनल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। ये आपका 25 मार्क्स का होगा, ये आपका 25 मार्क्स का होगा। और एक होता है ईएसई एंड सेमेस्टर एग्जाम है ना, एक्सटर्नल एग्जाम जिसको बोलते हैं, जिसका सेंटर पड़ेगा और जिसका टेंशन रहता है आप लोग को है ना, तो ये होगा 75 मार्क्स। ये कितने का होगा 75 मार्क्स। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ठीक है आपका एग्जाम पैटर्न पेपर ऐसा है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेजर पेपर हम बात कर रहे हैं किसका, मैथ्स का। तो मैथ्स पेपर का देखिए हम बता दे रहे हैं कि हमारा जो क्लासेस है, क्लास आपका तीनों सेंटर पे चल रहा है, एक आपका और ऑनलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी अभी ऑनलाइन वाला बैच स्टार्ट देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लासेस होंगी। एक चीज हम बताना चाहते हैं, देखिए ये क्या है, क्लास तो रेगुलर चल ही रहा है, ठीक है। और आप मतलब पीछे जाके आप वीडियो वो देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो भी है वैसा है ना, कि आपको क्या होगा, ये जो भी क्लासेस है इसमें हम आपको सब पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पे जो होता है कि चूंकि 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस लेवल से पेपर पूछा जाता है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, तो वो आपको लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट गेस्ट में मिलेगा, और वो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम लोग देखे हैं कि वो होता ही है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो सबको पता है कि अच्छा ये तो आना ही है, वो आना ही है, तो वो सब टॉपिक हम लोग कवर करते हैं
तो इससे क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, और करना भी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपको टाइम चाहिए होगा ना, उसमें भी इसमें भी। तो एक सिंक्रोनाइज करके एक रेलेवेंट चीज हम लोग कैसे बढ़े, मतलब यूजफुल, कि मेरा काम भी हो जाए, इधर भी परसेंटेज अच्छे से जा रहा है और वो काम भी हो रहा है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए ज्वाइन करना है द मार्गदर्शन क्लासेस। आप ऑनलाइन बैच हम ठीक है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें ना, जो ऑफलाइन हमारा सेंटर है वो उसको ज्वाइन करिए। 3 सेंटर पे क्लास हो रहा है, एक धनबाद में आपका हो ही रहा है, धनबाद में नियर बस स्टैंड। आप कांटेक्ट करिए नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये है ना, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नियर बस स्टैंड, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दूसरा सेंटर ये बड़ौदा है, जहाँ से अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, द मार्गदर्शन क्लासेस, जो चैनल का नाम है मेरा द मार्गदर्शन क्लासेस। और थर्ड जो है, थर्ड हमारा राजगंज पे है, कॉलेज रोड राजगंज पे, राजगंज सेंटर है, कॉलेज रोड। तो आपका जहाँ नजदीक होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में हैं हर सेंटर पे अपना। तो इससे देखिए होगा क्या, आपका में टाइम जो होता है, जो टाइम आपका लैप्स करेगा, वो सब चीज आप पढ़ोगे। देखिए क्लासेस तो है बहुत जगह, तो देखिए मैक्सिमम टीचर चाहते हैं कि हम सब पढ़ा देंगे और लास्ट टाइम बच्चे को बोल देंगे कि हम तो सब पढ़ाते, कुछ बाहर से रहा ही। तो यदि कोई टीचर गेस्ट क्वेश्चन दे रहा है और आपको 50 क्वेश्चन गेस्ट दे रहा है और उसमें से आपको मिल रहा है, तो आपके लिए तो वो गेस्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। यदि कोई 17-20 दे रहा है, 20 से आपका सब काम हो जा रहा है, तो आपका वो बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में गेस्ट हुआ, ये एक्चुअल में मेरा टाइम बचा है, तो वो काम आपको जरूर किया जाएगा। लेकिन पहले तो सारा, हाँ क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए आप ये मैक्सिमम कुछ कुछ ऐसा थ्योरी है जिसको सिर्फ समझ लेने से काम हो जाता है, उसको रट के कोई फायदा नहीं है। तो वो टाइम आपका जब बचेगा था कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में, मैथ्स वाले कंपटीशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए है, तो क्लास आपका स्टार्ट है, हम ऐसे एक दो क्लास यहाँ भी डाले थे, फिर से आपको बताते हैं कि देखिए जो पढ़ना होगा हम लोग के यहाँ, जो 75 मार्क्स का हम जो सिलेबस बोल रहे हैं मैथ्स में, उसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लॉन्ग का बात कर रहे हैं, अच्छा हाँ, एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, ये भी बात है। एग्जाम पैटर्न तो ये आपको एकदम हम एक्चुअल चीज बता रहे हैं, यही एग्जाम में आपको दिखेगा। देखिए क्या होने वाला है, आपको दिखेगा 1 × 5 मार्क्स का एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं बोलेंगे, वन लाइनर, वन लाइनर, वन लाइनर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। 1 × 5 5 मार्क्स का, फिर क्या मिलेगा, दो क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दो क्वेश्चन, तो ये 10 मार्क्स हो गया। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है मेरा क्वेश्चन बताते हैं, ये 5 ये 2 ऐसा, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर, क्लियर है। ये क्या है मेरा, ये शॉर्ट आंसर टाइप। हाँ, उसके आगे आपको मिलेगा, देखिए क्या मिल जाएगा, 15 इंटू मिलेगा तो 6 मिलेगा, 6 क्वेश्चन लॉन्ग है ना, बट आपको कोई 4 ही करना है ना, बट attempt any food, attempt any food, कोई 4 बनाना है ना, तो हम बोल सकते हैं ठीक है 4 बनाना है, तो हम यहाँ नहीं, यहाँ 15 इंटू 4 है ना, 15 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक नहीं लगेगा 15 इंटू 4, अरे ठीक है, ये क्या है 15 इंटू 4 है, सॉरी 15 इंटू 4 है ना, तो ये 60 मार्क्स का इधर मेरा हो जाएगा, 60 मार्क्स। हाँ रहेगा क्या, टोटल 6 रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेगा 6, टोटल क्वेश्चन 6 रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल 75 मार्क्स हो गया, होगा कि नहीं, 60 10 और ये 75 मार्क्स। ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एग्जाम है। एक और बात बताते हैं, कोई भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत, मतलब कोई भी तरह का बोलने का मतलब जैसे होता है ना कि सर हमको ये समझ नहीं आया है ना, या ये मेरा कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ छूट गया है ना, या हम ये नहीं जान पा रहे, तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज करिएगा इस नंबर पे, जरूर उसका आपको रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पैटर्न भी बता दिया कि ठीक है 75 तो है, तो कैसा है, यही पैटर्न अभी चल रहा है।
कभी हम 4 बोल दिए होंगे लेकिन है यही, ठीक है, तो हम लिख दिए। अभी हम लोग को मैथ्स में क्या पढ़ना है ये लास्ट देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड, फिर क्लास स्टार्ट होगा तब होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। इससे एक क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग